नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, वायुच्या वेग, पाउस और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 अक्टूबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायुच्या वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सिंधुदुर्ग में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 20 अक्टूबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 19 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 20 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव और रत्नागिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नंदुरबार, रायगढ़ और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, भंडारा, गढ़चिरौली, जलना, बीड, चंद्रपुर, परभनी, हिंगोली और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, रत्नागिरी, वाशिम, लातूर, यवतमाल, सोलापुर, सतारा, सांगली और कोल्हापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं कोल्हापुर और सतारा। अभी तक आप देख रहे थे 20 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 21 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं चंद्रपुर, नांदेड़, लातूर, नासिक, नागपुर, अकोला, जलगांव, वर्धा, नंदुरबार और अहिल्यानगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं परभनी, धुले, बुल्ढाना, पालघर, यवतमाल, धाराशिव, सांगली, वाशिम, रत्नागिरी, सतारा, सोलापुर, बीड, जलना, अमरावती, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है जलना। अभी तक आप देख रहे थे 21 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, बुल्ढाना, जलगांव, पुणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बीड, पालघर और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलना, थाने, सतारा, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सांगली, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 22 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, लातूर, नांदेड़ और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है कोल्हापुर। अभी तक आप देख रहे थे 23 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलगांव, पालघर, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, नंदुरबार, थाने, वर्धा और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन वाशिम और वर्धा में वान्याचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं
बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, नागपुर, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना और थाने। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, वाशिम, जलना, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, परभनी, चंद्रपुर, हिंगोली, पुणे, लातूर, सतारा, नांदेड़, धाराशिव और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।